प्रधानमंत्री मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे। 1971 की लड़ाई में नायकों को देंगे श्रद्धांजलि। बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद। भारतीय सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय त्रिसेवा दल परेड में लेंगे भाग। आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ में आयोजित चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक को पूरा होने पर देंगे बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। विपक्ष को काम करने के साथ पीएम मोदी के लिए काम करने का लगाया आरोप। आज भी संसद में जमी ट्रेनिंग की स्थिति की मांग पर विपक्ष के हंगामे के आसार। सुबह विपक्षी दलों की होगी अहम बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि कलयुग में एकता की शक्ति है, इसलिए हमें अहंकार स्वार्थ छोड़कर काम करना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून भरी हुंकार। मुख्यमंत्री धामी की जमकर की तारीफ। कहा धामी धाकड़ बल्लेबाजी नहीं गेंदबाज भी हैं। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भरेंगे हुंकार। मुस्लिम मतदाताओं को साधने की करेंगे कोशिश। आज गुरदासपुर के प्रभु यीशु जन्म दिवस में समर्पित राज्य स्तरीय समागम। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी करेंगे शिरकत। नेचुरल फार्मिंग पर आज पीएम मोदी करेंगे किसानों से संवाद। वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल में आयोजित कार्यक्रम में 800 से ज्यादा किसान लेंगे भाग। पीएम मोदी बने दुनिया के 8वें सबसे प्रशंसनीय शख्स। बाइडेन और ट्रंप पुतिन को पछाड़ा। टॉप 20 में 5 भारतीय शामिल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मिलिंद नाइक का इस्तीफा किया मंजूर। राज्यपाल पीएम श्रीधरन को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। महिला अधिकारियों को आर्मी में मिले स्थायी कमीशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जालंधर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पंजाब शहीदों की भूमि है और कई स्वतंत्रता सेनानियों को यहां जन्म दिया है और उनकी यात्रा में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उनकी याद में। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बड़ी जिम्मेदारी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बनाए गए अध्यक्ष। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार द्वारा खोले गए ठेकों को बताया गैर कानूनी। यूपी के चंदौली में दर्दनाक हादसा। नहर में गिरी अनियंत्रित कार। डूबने से मिर्जापुर निवासी 3 सगे भाइयों समेत 4 की मौत। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 73 मरीज संक्रमित। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 32 मामले। हिंदू और हिंदुत्व पर जारी बहस के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया बड़ा दावा। शिवसेना को बताया हिंदुत्व की अग्रदूत। बीजेपी पर बाबरी विध्वंस के बाद भाग जाने का लगाया आरोप। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे में लुढ़केगा पारा। बढ़ेगी ठिठुरन। शाम तक हल्की बारिश होने के आसार। साक्षी महाराज ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा जिन्हें 2 कौड़ी की अक्ल नहीं वो पीएम बनने का पाल रहे हैं शौक। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी सरकार को घेरा। ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की उठाई मांग।
बीजेपी सरकार की विफलताओं पर बैलगाड़ी रैली निकालेगी कर्नाटक कांग्रेस। बढ़ती महंगाई के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। नोएडा के खोड़ा में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन रीना समेत 7 पर मामला दर्ज। हत्या के प्रयास और मारपीट का लगा है आरोप। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन रहे लुइस हैमिल्टन नाइटहुड से सम्मानित ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार सूर्य को छूकर रचा इतिहास। पार्कर सोलर प्रोब 10वीं बार सूर्य के करीब पहुंचा। सड़क निर्माण के लिए जनता से धन जुटाएगी सरकार। सालाना देगी 6% दर से ब्याज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में दी सरकार की योजना की जानकारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले नॉर्थ ईस्ट में 70 साल में केवल 6 एयरपोर्ट बने, हमारी सरकार ने 7 साल में बनाए 15 एयरपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी पुणे फ्लाइट का किया उद्घाटन। बोली यह फ्लाइट पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को जोड़ेगी। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को किया खाली। पुलिस ने किसानों के कंस्ट्रक्शन को हटाया। बैरिकेडिंग लेन को खोला गया। जौनपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी में साधा निशाना। चुनाव आते ही धर्म का चश्मा लगाती है बीजेपी। लाल रंग से बीजेपी को रहना होगा सावधान। रांची के मैकलूसीगंज में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। बीजेपी ने कहा जंगल राज की तरफ बढ़ रही है सरकार। बिहार में सामने आई शराबबंदी की हकीकत। सिर्फ नवंबर में 11,000 लोग गिरफ्तार। लगभग 3.25 लाख लीटर शराब जब्त। यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को दिया हेरिटेज का दर्जा। पीएम समेत कई नेताओं ने दी बधाई। सीएम ममता ने बताया गर्व का क्षण। जौनपुर से रायबरेली चली सपा की साइकिल। 17-18 दिसंबर को अखिलेश यादव निकालेंगे विजय रथ यात्रा। गुजरात सरकार को झटका। कोरोना मौत से जुड़े आंकड़ों पर मीडिया कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। हांगकांग की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। सैकड़ों लोग फंसे आग में। बुरी तरह झुलसे 12 लोग। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज। तिरंगे के अपमान का है आरोप। हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। भारतीय एयरफोर्स ने ट्वीट कर दी जानकारी। भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। पत्रकार से बदसलूकी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को दिल्ली किया गया तलब। विपक्ष की मांग के बाद लटकी इस्तीफे की तलवार। कैबिनेट ने सेमी कंडक्टर नीति को दी मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। 7 साल का बच्चा नए वेरिएंट से मिला संक्रमित। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 6 आईपीएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की बड़ी मुश्किलें। शिवसेना ने गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में लाया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। आंध्र प्रदेश में पुल से नहर से नीचे गिरी बस हादसे में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किया मुआवजे का ऐलान। 17 दिसंबर को लखनऊ का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। निषाद सभा को करेंगे संबोधित। लखीमपुर खीरी मामले पर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने दिया जवाब। कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही है जांच।
गोवा के शहरी विकास मंत्री मिलिंद नाइक ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने सेक्स स्कैंडल में शामिल होने का लगाया था आरोप। क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन। 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति। वैक्सीन की दोनों डोज वाला ही कर सकता है एंट्री। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद मुंबई पहुंची हरनाज कौर सिंधु। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच विवाद की खबरों पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल से बड़ा कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम समारोह में सोनिया गांधी ने लिया हिस्सा। इंदिरा गांधी की भूमिका को किया याद। क्या 50 साल पहले बांग्लादेश के 87 लोगों ने खुद को एक नया भविष्य दिया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हारते हुए देखना चाहती हैं। एक बार फिर खेला हो गए। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी में स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान 19 दिसंबर को बलिया में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021 से 22 से लेकर 2025 से 26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है। हरभजन सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू ने शेयर की संभावना भरी तस्वीर। बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ढाका में कोविंद और पीएम शेख हसीना की मुलाकात। पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश को मिली आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। लखनऊ में ग्राम पंचायत सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 7 से 8 चरणों में यूपी चुनाव हो सकते हैं। 5 जनवरी तक है वोटर लिस्ट की समीक्षा की आखिरी तारीख। यूपी सरकार ने चुनाव से पहले राज्य के कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का आदेश जारी किया। सीएम योगी ने कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं है। यूपी के गांव स्मार्ट होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करे। यूपी में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश को चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है, इसलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। लखीमपुर खीरी आरोप में आरोपी गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों के साथ किया भद्रता। बताया चोर और जमकर गाली गलौज की। मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। लखीमपुर कांड पर संसद में विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की करी मांग। विपक्षी सांसदों ने संसद में जमकर किया हंगामा। अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम मोदी इस वक्त अपनी छवि को बदलने का काम कर रहे हैं और अजय कुमार मिश्रा को हटाकर अपनी इमेज में सुधार ला सकते हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसदों ने आज सदन के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर सदन न चलाने का आरोप लगाया। किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर हमन किया और 383 दिन बाद अपने गांव सिसौली लौटे। घर वापसी से पहले राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें गाजीपुर बॉर्डर और यहां मिले लोग बहुत याद आएंगे। डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता की और सुरजेवाला ने सरकार के कई घोटालों को उजागर किया। धर्मशाला के साइंस स्टेडियम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए ड्रोन से दवाइयां भेजी गईं। स्काई एयर मोबिलिटी कंपनी का ये ट्रायल सफल रहा।
चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस की कैंपेन कमेटी में कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने सुनील जाखड़ की आलोचना की। पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने मोगा में वादों की झड़ी लगा दी। सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया कि अकाली दल बीएसपी की सरकार बनने पर पंजाब में 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। गुरदासपुर निजी अस्पताल में लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई और मौत के बाद गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुरदासपुर में चुनाव रैली में सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री रंधावा को जेल भेजेंगे। पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल के सामने नर्सिंग स्टाफ ने धरना दिया और अपनी मांग को लेकर सड़क जाम की। पंजाब आबकारी विभाग ने अमृतसर में बिना होलोग्राम के तस्करी की आईआईटी स्कॉच बेचने वाले एक संगठित मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। राजस्थान के नागौर में 16 साल के नाबालिग को पबजी और फ्री फायर गेम की लत थी और 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जमीन में गाड़ दिया। शिमला में टिंग रिंग में स्केटिंग शुरू कर दी गई है। मौसम का साथ मिलते ही आयोजकों ने सुबह 8 बजे से स्केटिंग का ट्रायल किया। ईरान में महसूस हुए भूकंप के 30 रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता और फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में ओपनिंग बल्लेबाज को लेकर सस्पेंस बरकरार। केएल राहुल और शुभमन गिल के नाम पर लग सकती है मुहर। विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच खेलने को तैयार। बोले कप्तान रोहित शर्मा से कोई विवाद नहीं है। एशेज टेस्ट के दूसरे मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम में बदलाव संभव। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की टीम में हो सकती है वापसी। मोस्ट एडमायर्ड मैन की लिस्ट में विराट कोहली से आगे निकले सचिन तेंदुलकर। 8 साल पहले संन्यास ले चुके सचिन और लिस्ट में शीर्ष पहुंचे रोनाल्डो। लगातार चौथे दिन गिरा शेयर बाजार। कई फीसदी टूटे कंपनियों के शेयर। फेडरल रिजर्व के अलावा ओमिक्रॉन बताई जा रही शेयर बाजार के गिरने की वजह। नियमों को न मानने के चलते रिजर्व बैंक ने पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया जुर्माना। पीएनबी पर 1.8 करोड़ तो आईसीआईसीआई पर 30 लाख का जुर्माना। आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर। 11,000 रुपए तक ले जा सकते हैं करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय नागरिक और ओसीआई कार्ड धारक यात्री। डॉलर के मुकाबले 40 पैसे लुढ़का रुपया 20 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। बड़ी मात्रा में शेयर बेचने की वजह से गिर रहे हैं रुपए के भाव। रुपे कार्ड और यूपीआई को प्रमोट करेगी सरकार। स्कीम को मिली मंजूरी के बाद ग्लोबल पेमेंट कंपनीज की बढ़ सकती है मुश्किलें। ब्रिटेन के संसद पैनल ने किया साफ, चीन के वुहान लैब से ही कोविड-19 वायरस के आने की संभावना ज्यादा है। जर्मनी की पुलिस ने 1.5 मीट्रिक टन कोकीन को जलाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकीन की कीमत $300 मिलियन। स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड में 3 महीने बाद फटा ज्वालामुखी जहरीली गैस और लावा की राख पूरे इलाके में फैली। अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। चीन की पेन किलर बनाने वाली दवा कंपनियों पर लगाया बैन। कहा सैकड़ों लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका से तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग में हुई वर्चुअल मीटिंग। एक दूसरे की सुरक्षा पर बनी सहमति। पुतिन और जिनपिंग में फरवरी में विंटर ओलंपिक में होगी मुलाकात। पुतिन विंटर ओलंपिक के उद्घाटन में होंगे शामिल। फिल्म बरमास के मोशन पोस्टर के रिलीज से पहले बंगाल साहिब गुरुद्वारे पहुंचे आलिया भट्ट और फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी। गुरुद्वारे में टेका मत्था।
हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ने रिलीज से पहले की करोड़ों की कमाई, एडवांस बुकिंग से कमाई करीब 18 करोड़ रुपए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का मोशन पोस्टर रिलीज। शिवा के दमदार किरदार में नजर आ रहे हैं रणबीर कपूर।